हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी बस्टर। तो दोस्तों, आज जो हम मूवी देखने जा रहे हैं उसका नाम है लाइगर। ये साउथ इंडियन एक्टर विजय देवरकोंडा की लेटेस्ट मूवी है। इसे पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया है। इसका मतलब आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। मूवी का नाम लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, लाइगर। एक्चुअल में ये लॉयन प्लस टाइगर से मिलकर बना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ और कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक एमएमए रिंग है जहाँ पे एक फाइट होने वाली है। वहाँ पे एक अमेरिका का फाइटर आ चुका है और दूसरे नाम की अनाउंसमेंट होती है जो होता है लाइगर, जो कि हमारा हीरो विजय देवरकोंडा है। पर लाइगर उस समय वहाँ नहीं होता। वो एक्चुअल में गाड़ी के पीछे रोड पे भाग रहा होता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके ले जाया जा रहा होता है। उसके बाद मूवी चली जाती है फ्लैशबैक में। वो एक गरीब परिवार से होता है और चाय की टपरी लगाकर वो अपना घर चलाते हैं। लाइगर की माँ उसे एक एमएमए फाइटर बनाना चाहती है और इसलिए वो उसे मुंबई लाई होती है कोचिंग के लिए। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे उन्होंने चाय की रेडी लगाई होती है, वहाँ पे कुछ लोकल गुंडे आ जाते हैं और वो उनसे हफ्ता मांगने लगते हैं। जब ये हफ्ता देने से मना कर देते हैं तो वहाँ पे एक फाइट होती है जिसमें ऑब्वियसली हमारा हीरो उन गुंडों को अच्छे से धो देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लाइगर उसकी माँ रोनित रॉय के पास जाते हैं जो एक एमएमए इंस्टीट्यूट चलाता है, और वहाँ वो उसके एडमिशन की बात करते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते फीस देने के लिए। तो रोनित रॉय मना कर देता है। तब लाइगर की माँ रोनित रॉय को बताती है कि उसके पति भी एक एमएमए फाइटर थे और उन्होंने रोनित रॉय को एक बार एक फाइट में हराया था, और जब वो उसके बाद फाइनल में पहुंचे थे तब एक नॉकआउट में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद रोनित रॉय को सब याद आ जाता है। वो कहता है ठीक है, वो लाइगर को ले तो लेगा लेकिन उसे कोचिंग अपनी मर्जी से देगा, और जब तक लाइगर यहाँ पे रहेगा उसे काम भी करना पड़ेगा। उसकी माँ इस चीज़ के लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लाइगर जिम में प्रैक्टिस तो करता नहीं है, पर उससे सफाई कराई जाती है। जो बिखरा हुआ सामान होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको रखवाया जाता है और उससे ऐसे ही काम कराए जाते हैं। ऊपर से लाइगर बोलने में हकलाता है, वो स्टम्बल करता है बोलने में, तो इसलिए बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी के जितने भी लोग होते हैं जो कोचिंग करते हैं वहाँ पे, वो उसका मजाक उड़ाते हैं और लाइगर का कोई वहाँ पे दोस्त नहीं होता। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उनके पास में एक और जिम होती है जो उनकी कॉम्पिटिटर होती है, और उस जिम के जितने भी स्टूडेंट्स और फाइटर्स होते हैं वो रोनित रॉय की जिम के स्टूडेंट से बहुत चिढ़ते होते हैं, और उनके मास्टर का नाम होता है संजू, जो ऑलरेडी एक एमएमए फाइटर होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें लाइगर एक कैफे में कॉफी लेने के लिए जाता है और वहाँ पे वो पहली बार अनन्या पांडे से मिलता है। अनन्या पांडे का मूवी में नेम तान्या होता है। वो यूट्यूब पे फेमस होना चाहती है, इसलिए अलग अलग तरह की वीडियोस बनाती रहती है। लेकिन जब वो लाइगर को देखती है तो उसे कन्फ्यूजन हो जाता है। वो सोचती है कि लाइगर वही है जो उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट करता है, और उन दोनों में बहस हो जाती है। उसके बाद लाइगर वहाँ से चला जाता है, पर वो लाइगर का पीछा करते करते जिम तक पहुँच जाती है उसके। वहाँ पे हम देखते हैं कि आज रोनित रॉय लाइगर से बोलता है कि आज तुम फाइट कर सकते हो, लेकिन तुम किसी को पंच नहीं करोगे और तुम किसी को हिट नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपना डिफेंस कर सकते हो या फिर किसी को पुश कर सकते हो। उसके बाद वो पूछता है अपने स्टूडेंट से कि कौन फाइट करना चाहेगा, तो सब हाथ उठाते हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि सबको लगता है कि ये स्टम्बल करता है, हकलाता है और थोड़ा ढीला ढाला है, तो ये शायद कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो रोनित रॉय एक फाइटर को फाइट के लिए भेजता है और लाइगर उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। उसके बाद वो 2 फाइटर्स को भेजता है तो लाइगर उन दोनों को भी हरा देता है। उसके बाद रोनित रॉय 4 फाइटर्स को भेजता है, लेकिन लाइगर उन चारों को भी बड़ी आसानी से हरा देता है। उसके बाद जो एक फाइटर होता है जो बार बार हाथ उठा रहा होता है कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, रोनित रॉय उसे भेज देता है। लेकिन अब वो डरता है क्योंकि उसने देखा था कि लाइगर ने 4 जनों को कैसे हरा दिया होता है। ऊपर से रोनित रॉय लाइगर को बोलता है कि अब तुम पंच भी कर सकते हो और हिट भी कर सकते हो, तो उसकी वैसे ही हवा टाइट हो जाती है, और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है लाइगर उसे एक ही पंच में हरा देता है। उसके बाद लाइगर वहाँ सबका फेवरेट बन जाता है और सब लाइगर से दोस्ती कर लेते हैं। तान्या भी साइड में खड़े होकर अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब देख रही होती है और उसे लाइगर पे क्रश हो जाता है। उसके बाद रोनित रॉय लाइगर की माँ को फोन करता है, उसे बताता है कि अब वो प्रॉपर तरीके से लाइगर की ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। इससे उसकी माँ खुश हो जाती है और लाइगर भी काफी खुश हो जाता है। उसकी माँ लाइगर को समझाती है कि तुम्हें सिर्फ फोकस रखना है और कभी किसी लड़की पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस रखना है, क्योंकि लड़की का चक्कर बाबू भाई बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन लाइगर भी एक लड़का होता है आखिर, और इतनी खूबसूरत अनन्या पांडे जैसी लड़की जब उस आगे से फ्लर्ट करती है उसके साथ, तो वो कैसे मना कर सकता था। तो इन दोनों का चक्कर स्टार्ट हो जाता है। अब लाइगर अपनी जिम में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और तभी तान्या का फोन आ जाता है और वो उसे पार्टी में इनवाइट करती है। तो लाइगर अपने एक फ्रेंड को लेकर वहाँ पार्टी में पहुंच जाता है। वहाँ पे तान्या पहले से ही पीके टुल होती है, तो लाइगर उसे बताता है कि मैं बोलने में हकलाता हूँ, लेकिन तान्या का इस पर कोई असर नहीं होता। तान्या कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी यही बात क्यूट लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे संजू भी आ जाता है जो दूसरे जिम का मास्टर होता है। एक्चुअल में वो तान्या का बड़ा भाई होता है। तो संजू का दोस्त उसे बताता है कि वहाँ तान्या किसी लड़के के साथ बैठी है और वो हमारी अपोजिट जिम का लड़का है। और जब संजू वहाँ पहुंचता है तब तक लाइगर अपने दोस्त के साथ वहाँ से जा चुका होता है। जब वो तान्या से पूछता है तो तान्या उसके दोस्त का नाम ले देती है कि मैं उससे बात कर रही थी। उसके बाद संजू अपने लड़कों को भेज के उसको पिटाई करवा देता है और उसके बाद लाइगर उन लड़कों से लड़ जाता है, जिसके बाद इनको पुलिस उठा कर ले जाती है। उसके बाद रोनित रॉय उन्हें पुलिस से छुड़वा के लाता है और उन्हें खूब पीटते हैं, और ये बात लाइगर की माँ को भी बता देते हैं कि कैसे लड़की के चक्कर में इनकी फाइट हुई है। उसके बाद लाइगर की माँ उसे बहुत समझाती है कि उसे इन चक्करों से दूर रहना चाहिए, लेकिन लाइगर फिर भी नहीं समझता। उसी समय तान्या का वहाँ पे फोन आ जाता है, तो लाइगर की माँ फोन उठाकर उसे काफी कुछ भला बुरा बोल देती है। बताती है कि कितनी मुश्किलों से उसने अपने बेटे को पाला है और चाय की रेहड़ी लगाकर वो अपने घर का बसर करते हैं, और उसके बेटे का फोकस इस समय सिर्फ एमएमए फाइट
फाइटर बनने पे है और तान्या उसके फोकस को खराब कर रही है। तान्या को यह सुन के काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी अगले दिन तान्या की बर्थडे पार्टी पर लाइगर वहां पहुंच जाता है। वो दोनों खूब मस्ती करते हैं और बाइक पर बैठ के वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद संजू अपने दोस्तों के साथ उनका पीछा करता है और एक जगह पे जाकर उन्हें पकड़ लेता है। वहां पे वो तान्या को बताता है कि क्या तुम्हें पता है लाइगर हकलाता है और सब लोग इसे फट्टू कहते हैं। और वो लाइगर से कहते हैं कि चलो अगर तुम तान्या को प्यार करते हो तो उसे आई लव यू बोल के दिखाओ। लाइगर को बोलने में बहुत दिक्कत होती है और वहाँ पे उनकी फाइट भी हो जाती है, लेकिन अंत में वो हकलाते आई लव यू बोल ही देता है। लेकिन तान्या को यह सब पसंद नहीं आता। वो कहती है कि मैं किसी हकले से शादी नहीं कर सकती और ना ही प्यार कर सकती हूँ। तो लाइगर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, पर तान्या सब मना कर देती है। वो कहती है कि मैंने उस समय पी रखी थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब लाइगर को इससे बहुत दुख होता है और वो सदमे में चला जाता है। उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस में फोकस्ड हो जाता है और पूरी मेहनत लगा के अपनी प्रैक्टिस करता है और फिर MMA फाइट स्टार्ट होती हैं और लाइगर एक के बाद एक सारी फाइट्स में जीतता जाता है। उधर संजू भी अपनी सारी फाइट्स जीत रहा होता है और फाइनल में इन दोनों का आमना सामना होता है। और जब ये दोनों फाइनल फाइट के लिए आते हैं तो वहाँ से वीडियो पे तान्या भी ये फाइट देख रही होती है और वो लाइगर को चिढ़ाते हुए बोलती है कि मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन फाइट के एंड में लाइगर फाइट जीत जाता है और नेशनल चैंपियन बन जाता है। हर कोई उसके लिए चीयर कर रहा होता है, उसके लिए तालियां बजा रहा होता है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ घूम रहा होता है और तब सब लोग उसे वहाँ पे पहचान जाते हैं, उसके साथ सेल्फी क्लिक करने लगते हैं। ये देख के उसकी माँ बहुत खुश होती है। लेकिन लाइगर की माँ का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। वो लाइगर को एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल चैंपियन बनाना चाहती थी। इसके लिए वो रोनित रॉय से बोलती है, लेकिन MMA की फीस 20 लाख रुपए होती है जो इनके पास नहीं होती। इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाते हैं और उनसे हेल्प के लिए बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मना कर देते हैं क्योंकि इंडिया में MMA का कोई स्कोप नहीं होता। सब वहाँ पे ऐसे दुखी बैठे ही होते हैं कि तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसको कभी एक बार लाइगर ने गुंडों से बचाया था। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट तुम्हारी हेल्प नहीं करी तो कोई नहीं, मेरा भाई तुम्हारी हेल्प करेगा। एक्चुअली उसका भाई अमेरिका में रहता है और बहुत अमीर आदमी होता है जो कि चंकी पांडे होता है। तो चंकी पांडे वहाँ लाइगर को सपोर्ट करने के लिए हाँ कर देता है, उसे स्पॉन्सर भी करता है और अपना प्लेन भेज देता है उसको लेके आने के लिए। उसके बाद लाइगर अमेरिका पहुंच जाता है। वहाँ पे उसकी फाइट स्टार्ट होती है और वहाँ पे भी वो एक के बाद एक अपनी सारी फाइट्स जीत रहा होता है। अब उसकी एक फाइनल फाइट बची होती है सिर्फ, लेकिन तब उसे वहाँ पे तान्या मिल जाती है। तब उसे पता लगता है कि जो तान्या है एक्चुअल में वो चंकी पांडे की ही बेटी है और चंकी पांडे अपने बेटे संजू को इंटरनेशनल चैंपियन बनाना चाहता था। लेकिन जब संजू फाइट में हार जाता है तो तान्या अपने फादर से रिक्वेस्ट करके लाइगर को वहाँ बुलवा लेती है। एक्चुअल में तान्या लाइगर से शुरू से ही प्यार करती होती है, लेकिन जब उसकी माँ ने उसे इमोशनल किया होता है तब लाइगर को प्रैक्टिस में फोकस करने के लिए वो उससे झूठ बोल देती है और जानबूझ के झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। अब लाइगर को ये सब पता लगता है तो वो काफी दुखी हो जाता है। वो तान्या से बात करना चाहता है, लेकिन तान्या वहाँ से चली जाती है और जब वो उसके पीछे पीछे जाता है तभी तान्या को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और वो उनके पीछे भागता है, जो हमारी मूवी का पहला सीन था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि चंकी पांडे के पास एक कॉल आता है और वो रैंसम के लिए उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन चंकी पांडे के पास उस समय उतना पैसा नहीं होता। तो लाइगर एक खाली ब्रीफकेस लेकर उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे कुछ फॉरेन की फाइटर लड़कियां मिलती हैं जिनके साथ उसकी जबरदस्त फाइट होती है और वहाँ पे वो हमारे हीरो को खूब अच्छे से धोती हैं और उसको ब्रिज के नीचे बांध कर लटका देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे लाइगर वापस से चंकी पांडे के घर होता है और उस समय तक उसकी माँ भी वहाँ पहुंच चुकी थी क्योंकि आज उसकी फाइनल फाइट थी और अगर ये फाइट वो जीत जाता है तो वो MMA का इंटरनेशनल चैंपियन बन जाएगा। अब सभी वहाँ पे दुखी बैठे होते हैं, क्या करें क्या ना करें। तभी लाइगर को याद आता है कि उनमें से एक लड़की ने एक जिम का नाम दिया था। वो वहाँ पहुंच जाता है और वहाँ पे उसे वही लड़की मिलती है। वो उसे पकड़ लेता है, उसको एक दो पंचेस मार और उससे पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके कहाँ ले गए हैं। तब वो लड़की उसे लोकेशन बताती है और बताती है कि उसे एक रेंच पे ले गए हैं। रेंच एक्चुअल में हिंदी में हमारे यहाँ पे अस्तबल को बोलते हैं, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। फॉरेन में एक्चुअल में काफी बड़ी बड़ी जगह होती है जहाँ पे रेंच बनाए जाते हैं और घोड़ों को रखा जाता है। तो अपना लाइगर उसी लोकेशन पहुंच जाता है, पर जब अपना लाइगर वहाँ पहुंचता है तो उसे वहाँ पे माइक टाइसन मिलता है। जी हाँ, लेजेंडरी बॉक्सर माइक टाइसन भी इस मूवी में है। तो वो वहाँ पे मिलता है और ये सारा इलाका उसी का होता है और उसी ने तान्या को किडनैप किया होता है। तो लाइगर उसे देख के पहले तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो लाइगर के लिए इंस्पिरेशन था और लाइगर ने उसकी फोटो अपने घर पे लगा रखी थी और रोज उसकी पूजा करता था। लेकिन जब वो माइक टाइसन से तान्या को छोड़ने के लिए कहता है तो टाइसन मना कर देता है। वो कहता है जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे मैं लड़की को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद लाइगर उससे फाइट करने के लिए बोलता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों बाकी सब तो ठीक था क्योंकि इन द एंड लाइगर माइक टाइसन को हरा देता है, जो कि पचा पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि माइक टाइसन यार ऐसे ही थोड़ा हरा सकते हो। पर खैर जो भी है, इंडिया में ऐसा ही होता है कि अगर हीरो के सामने भगवान भी आ जाए तो हीरो फाइट में एक बार उसे भी हरा देगा। तो खैर वो फाइट होती है और उस फाइट की कोई वीडियो भी बना रहा होता है जो कि उनकी MMA रिंग में दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे उसकी आज फाइनल फाइट होनी थी जिसको पूरी दुनिया देख रही होती है एक्चुअल में। और लाइगर उस फाइट में जीत चुका होता है और इन द एंड वो तान्या को वहां से लेकर चला जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे पर्सनली ओवरऑल ये मूवी ठीक लगी है, लेकिन बस ये लास्ट की थोड़ी फाइट को हटा दिया जाए तो बाकी ओवरऑल मूवी पूरी सही है। मूवी में अच्छा ह्यूमर है, मूवी में अच्छी कॉमेडी है, मूवी में इमोशन और इंस्पिरेशन सब कुछ दिखाया गया है अच्छे लेवल पे। लेकिन अनन्या पांडे को लेने का सिर्फ एक ही रीजन है कि हिंदी लैंग्वेज ऑडियंस को भी टच किया जा सके। ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर दोबारा मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।